स्मरन्तोऽस्मि महादेव प्रपन्नोऽस्मि सदाशिव निवारय महामृत्युमृत्युञ्जय नमोस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदारमन्त्रं हृदयारविन्दी भवं भवानी सवितं नमामि। हर हर महादेव। आप सबको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से मेरा सादर अभिनंदन एवं स्वागत। ये कार्यक्रम डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया आज हम गोदावरी के तट पर कर रहे हैं। आपको माँ गोदावरी के यहाँ से दर्शन हो रहे हैं और इसी मंदिर के बैक साइड में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के नीचे से गोदावरी का आगमन होता है और वहाँ से यहाँ तक गुप्त चल के यहाँ पर प्रकट होती है। माँ गोदावरी का हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा एक मान्यता है। गौतम ऋषि ने काफ़ी तपस्या करने के बाद भगवान शिव का वरदान प्राप्त किया और भगवान शिव के जटाओं से माँ गोदावरी का प्रकट हुआ इस धरती पर। तब से आज तक माँ गोदावरी इस एरिया में, इस शहर में प्रकट हुई है और यहाँ पर लाखों और लाखों की संख्या में लोग दर्शन करते हैं, अर्चना करते हैं और पूजा करते हैं। माँ गोदावरी जैसे हमारे भारत के अन्य नदियाँ हैं, सप्त नदियाँ हैं जो हमारी राष्ट्रीय नदियाँ भी है और हमारे धर्मशास्त्र में उनकी मान्यता बहुत अधिक है। जैसे माँ गंगा की मान्यता है, माँ यमुना की महिमा है, वैसे ही कावेरी की है, कृष्णा की है और गोदावरी की है और भी बहुत सारे अनेक हमारे यहाँ नदियाँ हैं जिनको हमारे शास्त्रों में पूरी जगह दी गई है। लेकिन आज बड़ी विडंबना है, हम भारत में रहकर भी इन नदियों को बचा नहीं सके। और मुझे किसी महापुरुष ने हाल ही में ये बताया कि भारत में आने वाले 20 साल में तेल, पेट्रोल और डीजल से सबसे ज़्यादा जो संकट होगा वो पीने का पानी का संकट होगा। यहाँ के सारे कुएं पूरे भर दिए गए हैं, कुएं ख़त्म कर दिए गए हैं, इसलिए जो वाटर रिचार्जिंग होती थी वो बंद हो गई है। हरिद्वार में, वाराणसी में और हर जगह में कुओं का बंद होने से जो वाटर लेवल है वो गिरता रहा है। और इसी के साथ साथ में नदियाँ हमारी यहाँ पोल्यूटेड हो रही है, नदियों का पानी दूषित हो रहा है। जिन भारतीयों का, हिंदू नागरिकों का इन नदियों के प्रति जो आस्था थी, जो इनके प्रति दिल में एक जगह थी, वो कम हो रही है। क्योंकि इन नदियों में न तो अब कोई नहा सकता है, न इन नदियों में कोई आचमन कर सकता है और न इन नदियों में कोई स्पर्श कर सकता है। इतना ज़्यादा पोल्यूशन के लेवल्स यहाँ पर बढ़ गए हैं। हमने डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम के तहत आपको माँ गंगा के प्रदूषित होने के बारे में आपको पूरा जानकारी दिया। ऋषिकेश से, हरिद्वार से हमने काफ़ी कार्यक्रम किए। उसके बाद अभी हमने वाराणसी से भी बहुत सारे कार्यक्रम किया कि क्या वजह है कि माँ गंगा प्रदूषित हो रही है और वो पीने के लायक भी नहीं है, नहाने के लायक भी नहीं है। आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एक चिंता है, गोदावरी को लेकर भी एक चिंता है, इसके लिए भी लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि गोदावरी आहिस्ता आहिस्ता पानी गोदावरी का ख़त्म हो रहा है, आगे कंक्रीटिंग की गई है और उसका पानी पूरा रोक दिया गया है। पानी तो बहुत कम ही है, नाम मात्र का ही पानी है। हमारे साथ में ललिता दीदी जुड़ चुकी है। ललिता दीदी ट्रस्टी है त्र्यंबकेश्वर मंदिर के, यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर का जो ट्रस्ट है यहाँ की एक ट्रस्टी है और इन्होंने गोदावरी पर काफ़ी स्ट्रगल किया, इन्होंने एक आवाज़ उठाई है। मैं आपको इस कार्यक्रम में सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दीदी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि गोदावरी क्यों इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, ख़ास तौर पर हमारे हिंदुओं के लिए गोदावरी क्यों ज़रूरी है? सर जी, मुझे तो ये बताना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि अपना ये विश्वमंडल है, उसमें 3 गंगाएं हैं। तो आप एक आकाश गंगा,
जो नीचे पृथ्वी से नीचे बहती है उसको पाताल गंगा कहते हैं, और जो भी अपनी पृथ्वी पर सब जो गंगा पानी है उसको हम गंगा ही बोलते हैं। तो इतना महत्व अपने जीवन में, सबके जीवन में गंगा जी का है, जल का है। तो गोदावरी का तो ये महत्व है। ये जो हमारा त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी जो पहाड़ है, इस पहाड़ से 5 नदियाँ का उगम स्थान है। अच्छा, 5 नदियाँ बहती है। सबसे बड़ी तो गोदावरी है, अहिल्या है, बाणगंगा है, वैतरणा है और रामगंगा है। तो वैतरणा नदी का तो पीछे से वो ब्रह्मगिरी के पीछे से उसका जाती है और पूरे बम्बई शहर को उसको वो पानी पिलाती है। तो इतना महत्वपूर्ण ये ब्रह्मगिरी पहाड़ है। और तुम्हारे और हमारे सब मनुष्य प्राणियों में जब कोई भी संस्कृति बिठी है तो गंगा के तट पे, नदी के तट पे बैठते थे। पुराने लोग नदियों को कितना अच्छे से संभाल के रखते थे, और अब ये सब खत्म हो रहा है। आपने भी ये जानकारी दी और इसके बारे में तो सब अब भारतवर्ष के सब लोग जग चुके हैं। माननीय पंतप्रधान भी गंगा के लिए आवाज़ उठाई है। आप जैसे मीडिया के साथ तो मीडिया का तो बहुत ही इसमें हाथभार है कि वो अब सब नदियों को बचाना चाहिए, आगे जाके नहीं तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोलती हूँ कि ये जो भारतवर्ष से पूरे विश्व से लोग आते हैं और अभी कुंभ होने वाला है, तो जो पूछते हैं कि गंगा किधर है, हम नहीं बता पाते कि गंगा जी को ऐसे कंक्रीट में सब लोगों ने मार दिया। गंगा कैसे बहती थी? 1962 में कौन से एरिया के यही से अभी कुशावर शहर से 20 से तो कितना पानी काफी हुआ करता था? काफी बारिश का मौसम में 4 महीने तो बहती थी, फेब्रुआरी तक तो पानी रहता था। अच्छा, और वो गंगा जी है, उसका तो कोई परिणाम नहीं। आगे कहाँ जाती थी? आगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाती है और आगे नासिक से बहती है, रामकुंड तक, आगे आंध्र तक जाती है। 1328 किलोमीटर उसका ये है। महाराष्ट्र में सबसे 2 बड़ी नदियाँ है, गोदावरी और एक कृष्णा और अपनी नर्मदा। तो ये सब, और गोदावरी का सबसे बड़ा जो हमारे मराठी में खोरे बोलते हैं, तो बहुत बड़े आगे जाके बहुत नदियाँ मिलती है और आगे जाके बहुत बड़ी होके जाती है। क्या रीजन हुआ कि इसका जो पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया इसका और जो वो बहाव था नदी का वो रुक गया, प्रवाह रुक सबसे गया? बड़ा रीजन तो सबसे मैं आपके माध्यम से ये बोलती हूँ कि ब्रह्मगिरी को बचाना चाहिए। आप ये बताओ कि नदियों का उगम स्थान तो डोंगर है, पहाड़ है, पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो कैसे आगे की नदियाँ कैसे बहेंगी? सवाल पूछती हूँ आपके माध्यम से कि ये जो गिरिस्थान रहता है, गिरिस्थान के एफएसआई क्यों बढ़ा देते हैं? पहाड़ियों को खत्म करके लोग बड़े बड़े बंगलों बना रहे। ये इको सेंसिटिव जोन जाहिर किया है गवर्नमेंट ने, केंद्र शासन ने भी किया है, राज्य शासन ने भी किया है। तो फिर ये क्यों नहीं होता? पहाड़ बचेंगे तो नदियाँ बचेंगी, तो पहाड़ ही खत्म हो रहे हैं। ये आप ऐसा सब त्र्यंबकेश्वर में आप रुकेंगे तो सब आपको समझ में आ गया। तो इसमें कोई हमारा भी झगड़े का कोई ये नहीं है। पानी का महत्व जानो और पहाड़ भी बचाओ, पहाड़ बचेंगे तो नदियाँ बहेगी। अभी तक इस चर्चा में हमने ये जाना कि ये जो गोदावरी नदी थी, गोदावरी नदी एक तालाब नहीं था, ये तो एक नदी थी जिसका प्रवाह था, और प्रवाह पूरा बहता था त्र्यंबकेश्वर से नासिक, और नासिक से होते हुए आगे आंध्र प्रदेश तक, और पूरे जैसे नदी बहती है वैसा पानी रहता था और अच्छा प्रवाह था इस नदी का। और पिछले कुछ डिकेड से आहिस्ता आहिस्ता इस नदी का पानी कम होता गया, और आज इस नदी की स्थिति ऐसी आई कि एक छोटे से तालाब में ये सीमित हो गई। जो राष्ट्रीय नदी जिसका प्रवाह और जो 1300 किलोमीटर से अधिक सफ़र तय करती थी, वो आज एक नदी सिर्फ एक तालाब बन के रह गई है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय के लिए है। यही आवाज़ हमारे साथ में वाराणसी के महापुरुषों ने उठाई, बुद्धिजीवियों ने उठाई, और यही सेम आवाज़ हमारे साथ में हरिद्वार और ऋषिकेश में वहाँ के महापुरुषों ने और वहाँ के बुद्धिजीवियों ने उठाई कि गंगा का पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। और वाराणसी में हम कुछ दिन पहले वहाँ गए थे, वहाँ के महापुरुषों ने ये कहा है कि सिर्फ मात्र 1 या 2% गंगोत्री के जो ओरिजिनल पानी है, गंगोत्री का, गंगा का पानी है, वो वाराणसी तक सिर्फ 2% ही आता है। 98% या तो उसमें हमने नाले डाले, या हमने उसमें गटर डाले, या छोटी छोटी नदियाँ उसमें आके मिल गई है। यही हाल यहाँ गोदावरी का भी है। सवाल ये नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर किसी धर्म की नदी है, सवाल ये है कि मानव के अस्तित्व का एक प्रश्न आता है यहाँ पर।
आने वाले समय में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हम क्या पानी दे रहे हैं, पीने के लिए क्या पानी मिलेगा, एग्रीकल्चर के लिए उनके लिए पानी क्या प्राप्त होगा, और उनको जीवन चलाने के लिए और ये इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जब नदियां नहीं रहेंगे, जैसे ललिता जी ने कहा कि पहाड़ को बचाना हमारे लिए बहुत ही एक चुनौती बन चुका है। पहाड़ बचेंगे तो नदियाँ बचेंगी, नदियाँ बचेंगी तो एक व्यक्ति का जीवन बचेगा। यहाँ पर एक प्रश्न हमारे सामने में वाराणसी में ये भी आया था कि बहुत सारे लोगों के निजी स्वार्थ की वजह से जो भारत में मिनरल वाटर का प्रचलन डालना चाहते थे, मिनरल वाटर की फैक्ट्रियां खोलना चाहते थे, उन्होंने यहाँ तालाब बंद करवाए, इन्होंने यहाँ पर राष्ट्रीय नदियों में गटर डाल दिए, गंदा कर दिया उन नदियों को, उन नदियों का पानी कोई पी नहीं सके। इसके कारण में क्या हुआ कि उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां डालकर मिनरल वाटर के बड़े बड़े प्लांट्स खोल दिए, लेकिन मिनरल वाटर के 1 लीटर के पानी से हम कहां तक जीवित रह सकते हैं, कब तक जीवित रह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है यहाँ पर इस डिस्कशन में। ललिता जी, अभी तक तो हमने ये डिस्कशन किया है, अब आपने भी ये कहा कि आपने कोर्ट में केस डाला हुआ है, आपकी जो ये लड़ाई है ये किसके साथ है? ये लोगों के साथ लड़ाई है, प्रशासन के साथ लड़ाई है, आपको शासन के साथ लड़ाई है, किसके साथ आप लड़ रहे हैं? पहले तो प्रशासन को तो पार्टी करना पड़ा, लेकिन ये सबकी जिम्मेदारी है, सब मानव जाति की जिम्मेदारी है। नदियाँ अपनी मैया है, ना कि कबैया, कि उससे कमाना चाहिए, नदियों को देना चाहिए। जैसे कि अब पेड़ लगाने चाहिए, पहाड़ बचाने चाहिए, तो नदियाँ बहेगी। नदियाँ ही अपना जीवन है। ये सब भूल गए हैं अपने स्वार्थ के लिए, सब लोग भूलते जा रहे हैं कि हम आगे की पीढ़ी के लिए क्या देंगे। और हमारे त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी का तो मानो कि ये तो धर्म का भी स्थान है, इसलिए तो लोग आते, तो धर्म के लिए भी नदी तो चाहिए और पीने के लिए भी चाहिए। लड़ाई तो मेरी सबसे सभी के लिए नदी, पानी तो जीवन है सर, पानी तो जीवन है। और मेरा झगड़ा तो सब मनुष्य जाति से कि आपको नहीं लगता कि अपनी माँ को बचाना चाहिए। मैं तो अपनी माँ को बचाना जा रही हूँ, तो मैंने गुहार लगाई है कि जो नदी जो मेरे ईश्वर ने मुझे दी है, ना कि तुम्होंने किसी ने और ने दिए, तो उसका दर्शन करने का, उसमें आचमन करने का मेरा पूरा हक है। जो उसने ये अभी जैव साखली जो बोलते हैं वही खत्म कर दिए ना लोगों ने। देखो ना, छोटे छोटे मासे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते थे नदी में, उसको मारने को किसने हक दिया है अपने को? तो वो भी नदी से अभी कंक्रीट में तो वो बेड ऐसा खत्म हो गए, अभी 60 साल हो गए कि ये खत्म हो गई। तो मैं गुहार लगाई कि मेरी नदी जो मेरे भगवान ने मुझे दी है, तो मुझे उसका दर्शन दे दो, जैसी होती है, जैसी बहती थी उसका वो कर दो। अभी सब भगवान के ऊपर है कि कैसे। कोर्ट के डिसीजन बहुत अच्छे से आ रहे हैं सर जी। एनजीटी में जब मैंने 14 में डाला था, हमारे नासिक की टीम थी गोदावरी गटारीकरण, तो बहुत अच्छे से डिसीजन आ रहे। 40% तो पोल्यूशन से अभी बाहर है गोदावरी, ये अच्छी बात है। कोर्ट की तरफ से तो अच्छी सी हो रही है। ड्रेनेज सिस्टम डाल रहा है, पूरे त्र्यंबकेश्वर शहर का ड्रेनेज गोदावरी में डालते हैं और आगे जाके उस पर पूजा पाठ करते हैं। गोदावरी कहाँ है? गोदावरी तो यही है बस, यही आगे गोदावरी है, आगे दिखाती हूँ तुम्हारे। कहाँ से निकलती है? यही से बहती है, यही पानी ओवर सिस्टम होता है तो गोदावरी में जाता है। तो अभी गोदावरी तो कितना दूर है यहाँ? यही से 2 मिनट का रास्ता है। अच्छा, अभी मैं आपको नदी बन के बनेगी। अच्छा। ये अभी मैं फोटोग्राफ्स आपको दिखाती हूँ। और कोर्ट ने अभी कुंभ के पहले उसको कम्प्लीटली ऑर्डर कर दिया है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, खाली सीवर रिवर अलग कर दो। तो ये हो गया है। ये नगर पालिका का मैं अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने ये कर दिया है। और दूसरा, वो सब डंपिंग कर रहे हैं गोदावरी के ऊपर। सर जी, पूरा त्र्यंबकेश्वर शहर का रोज का 3 टन डंपिंग हो रहा है गोदावरी के तट पर। ये किसी को समझ में नहीं आता है। कितना झगड़ना, मैं भी थक चुकी हूँ कि कितना झगड़ो। और ये डंपिंग का ड्रेनेज, ये डंपिंग आगे जाके गंगापुर में डैम में जा रहा है। नासिक के लोग उधर ही पानी पी रहे हैं। आप जो बोल रहे थे बिस्लेरी का, तो बिस्लेरी से कितना पानी पियेंगे? तो ये सबकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी है, मेरी है, और सब लोगों की जिम्मेदारी है कि सब गंगा नदियों को बचाना चाहिए। इस कार्यक्रम में अभी तक हमने चर्चा की, माँ गोदावरी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और माँ गोदावरी का आहिस्ता आहिस्ता पिछले कुछ डिकेड्स में पानी कैसे कम हुआ और कैसे ये प्रदूषित हुई, इस पर हमने चर्चा की। यहाँ में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, और ब्रेक के बाद में हम ललिता जी के साथ में ये चर्चा जारी रखेंगे।